ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामभिचरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति स यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ये भगवद गीता का ब्रह्म विद्या योग शास्त्र है। कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय है। हाँ, आज के जो श्लोक हैं वहाँ भगवान ने बताया, कल ये चर्चा चली थी ना कि इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ से जो व्यक्ति अलग कर देता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ संकट देखकर अपनी इंद्रियों को, हाथ पैर मुख को सिकुड़ लेता है। थोड़ा सा भय आएगा उसको,
उसको जरा सा आप ऊपर से टच कीजिए या कुछ भी कीजिए तो सब अपने हाथ पैर सटा अंदर कर लेगा, मुंह भी अंदर कर लेगा। फिर उसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए तो उसको कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लिया है, अर्थात वह इंद्रियों के विषयों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में जिसकी इंद्रियां आसक्त नहीं होती हैं, वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है। कहा महाराज ठीक है, आपने बात तो बता दी, मगर हम उसको करें कैसे? वो मूल उसका क्या है? उसका हमें बताइए प्रक्रिया क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और हम क्या करें ताकि ये हमारा इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो सके। तो भगवान ने कहा देखो, हमारी इंद्रियां विषयों की उन्मुख क्यों होती है, कब होती है, उसका मूल क्या है? तो भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है, उनका चिंतन करता है, तो उस व्यक्ति का उस विषय में, उस व्यक्ति की उस विषय में आसक्ति हो जाती है, संग हो जाता है। जिस पदार्थ का हम ध्यान करते हैं उस पदार्थ में हमारी आसक्ति हो जाती है, संग हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिसका ध्यान किया, बार बार वही बात याद आती है, आसक्ति हो गई, संग हो गया। और संग से क्या होता है? संगात संजायते कामः। संग हो गया तो उससे फिर कामना हो गई, काम जागृत हो गया। और फिर काम में यदि बाधा पड़ी तो, काम की पूर्ति में कोई बाधा पहुंचाए तो वो क्रोध का रूप ले लेती है। वही कामना ही क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब हमारी कोई इच्छा, कामना मतलब इच्छा, आपने कोई इच्छा की, उस इच्छा में किसी ने रुकावट डाली, तो जो रुकावट डालने वाला है उसके प्रति आपके मन में क्रोध की वृत्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि आपके काम में वो बाधक हो गया। आपने जो इच्छा की थी, आपने जो सोचा था, उस सोच के विपरीत किसी ने कार्य किया या आपके मनोनुकूल कार्य नहीं हुआ, तो आपकी वही का इच्छा ही आपके क्रोध के रूप में परिणत हो जाती है। कामात संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा ना, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः। पिछले साल आपने सुना था ना कर्मयोग में, ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। जब व्यक्ति रजोगुणी हो जाता है तभी तो इच्छाएं होती है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और जब उसमें जो भी बाधा पहुंचाता है तो उसके प्रति क्रोध आ जाता है। आप धन कमाने की आपकी इच्छा हुई, आप धन कमा रहे हो, धन में किसी ने रुकावट डाल दी तो उसके प्रति क्रोध आ जाएगा। जितनी भी संसार की इच्छाएं हैं तो काम ही क्रोध रूप में परिणत हो जाएगा। क्रोध, फिर क्रोधात् संजायते, हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। जो व्यक्ति क्रोधित होता है तो वो सम्मोहित हो जाता है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बिल्कुल भी भान नहीं रहता है। वो अपने से बड़े व्यक्ति का भी अनादर कर देता है, अपने गुरुजनों का भी अपमान कर देता है। जैसे दुर्योधन था ना, किसी को भी अपमानित कर देता था। और जब उसके मन में सम्मोह छा जाता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जब सम्मोहित हो गया वो, तो क्या होता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह के कारण उसकी स्मृति जो है वो विभ्रमित हो जाती है। उसके मन में फिर क्या करना क्या नहीं करना बिल्कुल उसको विवेक नहीं रहता है। विवेक रहित वो पुरुष हो जाता है। ये क्रोध जो है विवेक को हरण कर लेता है। कितना ही पढ़े लिखा व्यक्ति हो, मगर उसको जब क्रोध आता है तो सब बातें भूल जाता है ना? क्रोध बड़ी खतरनाक चीज है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः। स्मृति जब भ्रष्ट हो जाती है तो बुद्धि का नाश कर देती है।
स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते ही व्यक्ति का सब ओर से विनाश हो जाता है, पूर्ण रूप से वो व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। ये दो श्लोकों का अर्थ हो गया। ठीक है, तो सबका मूल पुरुषार्थ से व्यक्ति च्युत हो गया, नाश हो गया, नष्ट हो गया। तो उसका मूल क्या था? विषयों का ध्यान। सबका मूल है विषयों का ध्यान, चिंतन। कोई भी विषय सबसे पहले ध्यान में आएगा, फिर क्रिया में आएगा। आपको अच्छा पदार्थ खाने की इच्छा कब होगी? रसगुल्ला सामने आया तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि चलो रसगुल्ला खाएं, या आपका जो पदार्थ प्रिय हो तो मन में आएगा, इच्छा हुई कि हाँ चलो रसगुल्ला खाएं, तो फिर गए दुकान में, वहां से खरीदा और मिल गया तो खा लिया, तो आनंद आ गया। और यही काम यदि काम में यदि बाधा पड़ जाए तो ये क्रोध के रूप में परिणत हो जाती है, मगर काम यदि पूर्ण होता जाए तो यही लोभ के रूप में परिणत हो जाता है। काम रसगुल्ला यदि मिल गया, खा लिया, तो दो बार खाने की फिर इच्छा होगी, चलो फिर से खाएं, फिर खाएं, जब मौका मिलेगा फिर खाने पहुंच जाएगा। और यदि किसी ने रसगुल्ले खाने में रुकावट डाल दी तो जिसने रुकावट डाली उसके प्रति क्रोध आने लगेगा कि इसने मेरा रसगुल्ला, है ना। वरना साड़ी, रसगुल्ला पसंद ना हो तो बढ़िया वाली साड़ी अच्छी सी, है ना, साड़ी खरीदने के लिए गए, किसी ने कह दिया हाँ ले लो, पतिदेव की आज्ञा हो गई और कहीं और आ गई कि न नंदिया दे रानी जेठनिया न कोई और क्या कहा, तो जिसने भी रोका उसके प्रति क्रोध। तो ये क्रोध जो है, तो सबसे पहले हम विषयों का ध्यान करते हैं। वही ध्यान धीरे धीरे आसक्ति का रूप ले लेता है। वही आसक्ति कामना का रूप ले लेती है। वही कामना पूर्ण होने पर लोभ बन जाती है और बीच में रुकावट आ जाए तो क्रोध बन जाती है। क्रोधी व्यक्ति मोहित हो जाता है और जो मोहित हो गया उसकी स्मृति विभ्रमित हो जाती है, और स्मृति भी जिसकी विभ्रमित हो जाती है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नष्ट होते ही पुरुष नष्ट हो जाता है। बुद्धि के नाश होने पर ही मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए बुद्धि का नाश ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टे क्रम से जाइए, जैसे आए थे ना ऐसे उल्टे। बुद्धि का नाश ना हो उसके लिए स्मृति भ्रंश नहीं होगा तो बुद्धि का नाश नहीं होगा, सम्मोह नहीं होगा तो स्मृति का विभ्रम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा तो सम्मोह नहीं होगा, और कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, और आसक्ति नहीं होगी तो कामना नहीं होगी, और ध्यान नहीं होगा विषयों का तो आसंग नहीं होगा। और तो विषय का ध्यान यही सबका मूल है। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, मन में उसकी आकृति बनाते हैं, फिर उसकी ओर हम आकृष्ट होते हैं। इसलिए संसार में जितनी भी जो चोर होता है वो चोरी करने जाता है तो पहले मन में योजना बना लेता है, कैसे कैसे क्या करना है, फिर उसका ध्यान करता है। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है, उसके बारे में सोचना, चाहे आंखें खुली हो या कुछ भी हो। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो वही धीरे 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 आसक्ति का रूप ले लेती है। वही आसक्ति धीरे धीरे कब काम में परिणत हो गई, कब क्रोध में हो गई, कहाँ हमारा सर्वनाश कर सकती है। तो आप यदि आपको जितेंद्रिय होना है, आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, तो आपको विषयों का ध्यान छोड़ना पड़ेगा। ये विषयों का ध्यान ही सब अनर्थ का मूल है। अब देखिए, आज टीवी ऑन करो तो इतनी चोरियां, इतने लूटपाट, इतने डाके, इतने बलात्कार, इतनी हत्याएं, ये सब आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब आपने टीवी ऑन की तो सुपर 100 या जो भी आता है न्यूज, उसमें से 70-80% तो हत्या, बलात्कार, चोरी, यही सब नेगेटिव न्यूज यही सब आती है। तो जब भी हम उसको देखते हैं तो वही चीजें देखते हैं। हाँ, इतने हत्या हो गई, इतने बलात्कार हो गए, यहाँ आग लग गई, यहाँ लूटपाट हो, यहाँ दंगा हो गया, यहाँ ये हो गया। तो सुपर 100 में कभी ये नहीं आता कि यहाँ इतनी कथा हो गई, यहाँ इतना सत्संग हो गया, यहाँ ये हो गया। हमने देखे कहीं भर सारे,
कि 10% भी डाल दे, ऐसा नहीं, न जाने क्या बात। खेलों के 10-20% होंगे, 25%, फिल्मों के होंगे और राजनीति के होंगे, सबका होगा, धर्म के विषय में। तो आदमी क्या है, जैसा देखता है वैसा ही चिंतन करता है। तो हम बार बार यही देखते हैं, भारत में ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो हमारे मन में उसकी आकृति आ जाती है कि सब लोग बुरे हैं, सब लोग बुरे हैं, सब लोग ऐसे हैं, सब यही चल रहा है संसार में, कोई अच्छे नहीं है। तो बार बार ये चिंतन आता रहता है, आता रहता है। बार बार देख रहे कि यहाँ बलात्कार हो रहा है, यहाँ बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जिनकी ये हमारे बच्चों में ये संस्कार फिर आ जाते हैं, देखो ये हो रहा है, तो फिर वो उनकी बुद्धि ऑटोमेटिक वहां जाती है। टीवी ऑन करो तो उसमें कपड़े पहने हुए कम दिखते हैं, अश्लीलता इतनी परोसी जा रही है, तो उसी को देख देख कर फिर कहां से अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो जो व्यक्ति जैसा देखता है ना, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, सुने हुए से भी ज्यादा देखने का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप टीवी है देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो सीधा हमारे आंखों के द्वारा सीधा हृदय में जाता है, फिर वहीं इसका मंथन शुरू हो जाता है। यही बातें हम घूमती रहती है अंदर 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 अंदर। तो मनुष्य का मन क्या है, वो शुभ और अशुभ दोनों वासनाओं का भंडार है। शुभ वासना और अशुभ वासना मनुष्य के मन में रहती है। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि, योग वासिष्ठ में आया है। कहते हैं शुभ और अशुभ ये दो मार्ग में वासना रूपी नदी बह रही है। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित, वासना रूपी नदी शुभ और अशुभ मार्ग में जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि, हमें प्रयत्न पूर्वक उस अशुभ मार्ग में जा रही है। वो जो शुभ और अशुभ दो मार्ग में है ना, तो ये वासना रूपी नदी को हमें अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में ले जाना चाहिए। ये पुरुष साध्य है। जैसे वो नहर का काम करते हैं ना, डैम वाला, तो उनमें जब बांध बनाना हो तो पहले सीधा वे रोक नहीं देते पानी को, पहले उसकी नहरें बनाते हैं। एक नहर इधर करेंगे, इधर करेंगे, ताकि पानी को डिवाइड कर दें। एक ही जगह रोक लेंगे तो तोड़ के निकल जाएगा, तो उसको पानी को पहले इधर कर देते, इधर कर देते, फिर वहां बांध देते हैं। ये बंद किया, फिर इधर बंद कर देते हैं, फिर वहां से खोलते हैं। तो ये वासना रूपी नदी को भी ऐसे मोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे संसार की ओर भाग रही होगी तो इसको ऐसे मोड़कर परमात्मा की ओर ले जाना पड़ेगा। तो यही मन आपके मुक्ति का भी साधन है और यही मन आपके बंधन का भी कारण हो जाता है। कैसे? कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। यह जो मन है यही बंधन का कारण होता है और यही मुक्ति का कारण हो जाता है। बंधन का कारण कब होता है? बंधाय विषयासक्तम, यदि मनः विषयासक्तम तरी बंधाय भवति। यदि विषय में आसक्त हो गया तो बंध का हेतु हो जाएगा। और मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, मनः यदि निर्विषय समझाता तरी मुक्त्यै, यदि मन विषयों से रहित हो गया तो ये मुक्ति का हेतु हो जाता है। आप कहेंगे कि एक ही मन मुक्ति भी दे दे और बंधन में भी ले जाए, ऐसे कैसे? तो लौकिक दृष्टांत से आप समझ लीजिए कि जैसे आप घर में ताला लगाते हैं ना, बाहर जाते हैं तो ताला तो कैसे लगाते हैं? चाबी से। तो खोलने के लिए अलग चाबी और बंद करने के लिए अलग चाबी होती है क्या? एक ही चाबी से खुल भी जाता है, एक ही चाबी से बंद भी हो जाता है। तो चाबी को ऐसे घुमा दिया तो बंद, इस तरफ घुमा दिया तो ताला खुल गया। तो इसी प्रकार ये चाबी क्या है? ये मन है। मन रूपी चाबी को आपने संसार में घुमा दिया तो आप बंधन में आ गए, बंद हो गए। इसी को आपने परमात्मा की ओर मुड़ा दिया तो यही मन मुक्ति का हेतु हो गया, ताला खुल गया, अंदर ढेर सारा खजाना सब आपका हो गया। तो बस इस मन को, मन रूपी चाबी को हमें गलत जगह से
घुमाकर सीधी जगह में लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो वो मन ताले को कब खुलेगा? जब परमात्मा की ओर उन्मुख होगा। तो ध्यान करना है तो आपको किसका करना है? विषयों का नहीं, परमात्मा का कीजिए, अपनी आत्मा का कीजिए। यही क्रम है, ये बंधन का कारण भी बताया है और यही इसी क्रम से मुक्ति भी होती है ना। आपको ध्यान करना है तो परमात्मा का करो, ठीक है। तो परमात्मा का ध्यान करोगे तो आसक्ति होगी तो परमात्मा से होगी, कामना भी होगी तो परमात्मा में, क्रोध भी होगा परमात्मा से, जो भी करना सब परमात्मा से करो। नष्ट होंगे तो भी परमात्मा। तो परमात्मा, जैसे गोपियां हैं, वो काम भी आता है तो परमात्मा से करती, क्रोध आता है तो भी परमात्मा से करती है, सब कुछ परमात्मा के लिए कर दो। तो यही चीजें, अच्छा ये तो इसमें थोड़ा कठिन आपको लग रहा होगा, मैं और सरलता से बताते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति किसी पदार्थ को जानता है, जानने के बाद वो उसकी इच्छा करता है, वो उसको अच्छा लगता है। पहले जाना, फिर अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद वो उससे संबंध बनाना चाहता है कि हमारा इससे संबंध हो जाए। वही संबंध जब प्रगाढ़ हो जाता है तो वही आसक्ति बन जाता है, ठीक है। जानता है, फिर अच्छा लगा, फिर संबंध बनाया, और वही संबंध जब दृढ़ हो गया तो आसक्ति हो गई, और आसक्ति से बंधन। आपने किसी पदार्थ को आपने पहले नहीं खाया था, उस पदार्थ को आपने जाना कि भी ये पदार्थ है रसगुल्ला, आपने उसको जाना, वो आपको अच्छा लगा, जानने के बाद फिर आप उसको देखा तो अच्छे लगे, फिर आप उससे संबंध बनाया कि हम मिल जाए। अच्छा, व्यक्ति पर आ लेते हैं, पदार्थ को छोड़कर व्यक्ति की बात कर लेते हैं। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आपने जाना, स्त्री ने पुरुष को जाना या पुरुष ने स्त्री को जाना, जानने के बाद वो उसको अच्छा लगा या अच्छी लगी, फिर वो उससे संबंध बनाना चाहता है कि ये हमें मिल जाए, उससे रिश्ता जोड़ना चाहता है। फिर जब रिश्ता जुड़ा तो फिर वही रिश्ता आगे बढ़ते हैं वो आसक्ति के रूप में परिणत हो जाता है, वही आसक्ति उसके बंधन का कारण हो जाती है। तो सबका मूल क्या हो गया? जानना। आपने जाना, फिर आपको अच्छा लगा, जानते ही नहीं तो अच्छा ही नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता तो आप उससे संबंध ही नहीं बनाते, संबंध ही नहीं बनाते तो फिर उसमें आपकी आसक्ति नहीं होती, आपका राग नहीं होता। राग ही जब दृढ़ हो जाता है तो आसक्ति कहलाता है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, मगर राग और फिर आसक्ति, दृढ़ आसक्ति। तो जानना, अच्छा लगना, संबंध जोड़ना और आसक्ति, ये चार क्रम है संसार में बंधने के। जैसी आसक्ति हुई आप बंध गए, तो ये बंधन का क्रम है। अब आपको मुक्त होना हो तो इसी चीज को आपको उलटना है। उलटना है मतलब आपको यदि आसक्ति से मुक्त होना है तो आप किसी से संबंध ही मत जोड़िए, और यदि आप किसी से संबंध कब नहीं होगा वो कि जब आपको कोई अच्छा ही ना लगे। आपको अच्छा कब नहीं लगेगा? जब आप उसको जाने ही नहीं। सबका मूल है उसको जाना तो अच्छा लगा तो फिर उसमें संबंध जोड़ा तो आसक्ति हो गई। तो किसी को जानो ही नहीं, संसार में अपने से भिन्न कोई है ही नहीं, है ना। पर है ना, आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, किसी को जानना ही नहीं। सुषुप्ति में कहाँ किसी की आसक्ति होती है? क्योंकि वहां कोई किसी को जानता ही नहीं। आपने कहा ये तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने, ऐसे कैसे होगा? किसी को जाने ही नहीं, ये कैसे होगा? कि ये तो ज्ञान की बात हो गई। चलो, ज्ञान कठिन पड़ रहा है तो आपको भक्ति के मार्ग में बता देते हैं। तो अब यही क्रम आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। कैसे? कि यदि आपको जानना ही है तो भगवान के मधुर उनकी लीला हो, क्या उनके चरित्र को जानो, है ना। भगवान के गुणों को, उनकी लीलाओं को, उनका चिंतन करो, उनको जानो।
तो भगवान की लीलाओं को आपने जाना, सुना, जाना मतलब सुना कथाओं में या सत्संग में कहीं, सुनने से तो ज्ञान होता है। तो आपने सुना तो उनके विषय में आपको जानकारी हो गई, उनके महात्म्य को सुनो। जब महात्म्य सुना भगवान का तो फिर आपको वे अच्छे लगने लग गए। किसी को राम अच्छे लगने लगते हैं, किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं, तो ये अच्छे लगने लगे तो जाना तो अच्छे लगने लगे, अच्छे लगने लगे तो फिर उनसे संबंध जोड़िए। आपको जो इष्ट हो, हमें मित्र, भगवान को हमारा मित्र बनाना है, कोई कहे नहीं हमें तो भगवान को अपना पुत्र बनाना है, कोई हमें कहे नहीं हमें पति बनाना है, कोई कहे नहीं हमें प्रेमी बनाना है। जो भाव आपको भगवान के प्रति रखना हो वो कोई ना कोई संबंध आप जोड़ लीजिए। बोलते ना श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव। हे देव, हे देवताओं के देवता महादेव, सब देवों के देव नारायण, त्वमेव माता, आप ही मेरी माता हो, त्वमेव पिता, आप ही मेरे पिता हो, त्वमेव बंधु, तुम ही मेरे बंधु हो, फिर सखा तुम मेरे मित्र हो। फिर इतना ही नहीं, आगे क्या कह दिया? हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। यदि आपको विद्या की प्राप्ति चाहिए तो आप मेरी विद्या भी तुम हो। और जिसको मनी राम से प्रेम हो तो वो कहे भैया हमारी मनी भी तुम ही हो, द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। हे देव तुम एव मम सर्वम, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो जो भी भाव रखना हो परमात्मा में, जो संबंध बनाना हो, तो कामात् क्रोधात् भयात् द्वेष्यात्, ये सब जिन्होंने भगवान से किए प्रेम सब मुक्त हो गए। वो आता है भागवत में, परीक्षित जी बताते हैं, परीक्षित को बताते हैं वो कामात् क्रोधात् भयात्, कौन कौन काम से मुक्त हुआ, कौन भय से हुआ। तो कहने का मतलब आपको अपनी दिशा मोड़नी पड़ेगी। मन की ये जो वासना रूपी शरीर है, ये संसार की ओर जा रही है, तो उसको वहां से हटाकर परमात्मा की ओर लाना है। तो उसके पहले उनको जानना पड़ेगा, जानने के बाद वे अच्छे लगेंगे। जब अच्छे लगे तो उनके साथ कोई संबंध बना लो। वही संबंध जब प्रगाढ़ हो जाएगा तो वही आसक्ति का रूप हो जाएगा, उसमें अनुराग हो जाएगा, है ना। वही राग दृढ़ हो गया तो आसक्ति हो गई, तो जो फिर आसक्ति भी परमात्मा में हो जाएगी। तो परमात्मा में जो आसक्ति होती है वो बंधन को काटने वाली होती है। संसार में जो आसक्ति होती है वो बंधन का कारण होती है, और परमात्मा आपके प्रति जो आसक्ति होती है वो समस्त बंधनों को नष्ट कर देती है। न मय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चिते। भगवान ने कहा कि मुझ में जो कामना करता है, मेरे प्रति जो काम भाव भी रखता है, तो उसकी सारी काम सब नष्ट हो जाते हैं। न मय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, मेरे प्रति जो काम करता है, मेरे में मुझ में जो आसक्ति करता है, उसकी आसक्ति वो आसक्ति सांसारिक आसक्ति नहीं है। तो उसका उदाहरण दिया कि भर्जिता क्वथिता धानः प्रायो बीजाय निश्चिते, जिन बीजों को भूंज दिया हो या फ्राई उबाल लिया हो, उन बीजों से फिर वे बीज फिर अंकुरित नहीं होते। उनको यदि आप खेत में डालेंगे तो उससे आप वे बीज पुनः उससे फसल नहीं होगी। जिनको भूंज लिया, उबाल दिया, तो वे दाने किस काम के हैं? वे केवल खाने के काम में आते हैं। चने को भूंज दिया या उबाल दिया तो खाने के काम आएगा, फिर खेत में डालोगे तो उससे वो अंकुरित नहीं होंगे वो बीज। इसी प्रकार जो ज्ञानी होते हैं, या तो जो भगवान के भक्त हो गए हैं, जो भगवान के प्रति कामना रखते हैं। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया तो उनका जो काम था भगवान के प्रति वो था तो काम, किंतु वही काम उनके मुक्ति का कारण हो गया। उनका जो भवबंधन उसी से छूट गया, क्योंकि वो काम किसके प्रति था? किसी व्यक्ति के प्रति नहीं था, वो परमात्मा के प्रति था।
इसलिए आपको जानना है तो परमात्मा को जानो, अच्छा लगना हो तो अच्छा लगे तो परमात्मा लगना चाहिए, और आपको संबंध जोड़ना है तो परमात्मा से जोड़िए, और आसक्ति भी करनी हो, राग करना हो, आसक्ति करनी हो तो आसक्त होना है तो परमात्मा के प्रति आसक्त होइए, तो आपकी ये वासना रूपी शरीर मुड़ जाएगी। एक व्यक्ति था, वो किसी वेश्या पर आसक्त था, इतना ज्यादा आसक्त था कि वो जो वेश्या जैसा करे उसको देखे बिना इसका एक क्षण भी नहीं जाता था, और वो उसका मुख हमेशा देखता रहता था। वो जहां जाए उसका सामने सामने जाए, वो सीधी चले तो ये उल्टे पैर चले, उसका मुख एक क्षण के लिए भी मुझसे ओझल नहीं होना चाहिए। तो एक बार जब ऐसे ही जा रहा था वो वेश्याचारी, तो ये छाता लगाकर उसके आगे आगे चल रहा था। तो एक महात्मा ने देखा कि क्या कर रहा है, किसी से पूछा तो बताया कि ये वेश्या है और ये पुरुष उस पर बहुत ज्यादा आसक्त है। तो उन महात्मा ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ हमारे पास, संदेशा भेजा। तो वो डर गया कि नहीं, महात्मा के पास नहीं जाएंगे। तो वेश्या ने समझाया कि अरे चलो, वरना वो महात्मा का शाप दे देगा तो हमारा वियोग ना हो जाए। तो डर के मारे चला गया कि चलो। अब गया तो उसने पूछा, बताओ तुम्हें वो वेश्या क्यों इतनी अच्छी लगती है? तो वो दुनिया में सबसे सुंदर है इसलिए अच्छी लगती है। कहा कि उससे भी सुंदर कोई चीज तो मिल जाए तो? क्योंकि उससे सुंदर संसार में कोई हो ही नहीं सकता। कि नहीं, मिल जाए तो कि मिल जाएगा तो सोचेंगे फिर। कामी व्यक्ति तो एक निष्ठ नहीं होता ना। तो कहा ठीक है, सोचेंगे। तो उसने कहा ठीक है, तुम शाम को आरती के समय मंदिर में आना। अब वो चला गया, मगर जाने के लिए तैयार ना हुआ। फिर उस वेश्या के प्रति उन्होंने कहलवाया कि इसको जैसे तैसे भी करके मंदिर में लाना है। उसको संपत्ति दे दी वेश्या को, तो उसको तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा लेकर पहुंच गई। अब वो आगे आगे चले तो ये उसको देखते देखते उल्टे पैर चले मंदिर की ओर। ये मंदिर की सीढ़ियां सीधे सीधे चढ़े तो वो उल्टे उल्टे चढ़े। तो उसका मुख एक क्षण के लिए भी हटना नहीं चाहिए नेत्रों के सामने से। वो मंदिर के सामने खड़ी हो गई भगवान की मूर्ति के सामने, तो ये पीठ करके खड़ा हो गया, क्योंकि इसको भगवान तो इसी में है ना, इसके तो अभी उसी को देख रहा है, एक टक टक बिना पल के झपका एकदम एक। तो महात्मा ने कहा, इशारा किया कि तुम ऐसा उल्टी हो जाओ, तुम भगवान की ओर पीठ कर लो ताकि इसका मुंह भगवान की ओर हो जाए। तो वो उल्टी हो गई भगवान की ओर, उसने पीठ कर ली तो उसका मुंह उस तरफ हुआ, मगर फिर भी मूर्ति की ओर ना देखे, फिर भी उसी के ओर देखे। तो उनको बड़ी दया आई, महात्मा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कुछ उपाय कीजिए। तो अचानक क्या हुआ, उस वेश्या के पैर में आई खुजली, और जैसे झटके से नीचे झुकी तो उसको भगवान की मूर्ति का दर्शन हो गया। तो राधा रानी के चरणों का दर्शन उसको हो गया। और उसी समय महात्मा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे माता, आप इसका कुछ उद्धार कीजिए, अपना दिव्य श्री विग्रह दिखाइए कुछ, तो इसका उद्धार हो। तो आरती के समय तो भगवती ने, श्री राधा रानी ने अपना ऐसा दिव्य विग्रह दिखाया उसको, तो वो ऐसा ऐसा दीवाना हो, वेश्या कहाँ गई, वो कहाँ गया, उसको कुछ पता ही नहीं रहा। और फिर तब से वो उनका भक्त हो गया। इसका नाम धनुर्दास था। ये सही सच्ची घटना है। फिर वो महात्मा ही बन गया, भगवान का भजन करने लग गया। तो कहने का मतलब, इस कथा को थोड़ी इस दृष्टांत को और तरीके से भी बताते हैं, मगर ये रामानुजाचार्य घटना है दक्षिण भारत की। तो कहने का मतलब, जब व्यक्ति को बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटे से उसका प्रयोजन नहीं रहता है। तो ये मन की वासना रूपी जो नदी है, इसको आप विषयों की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाएंगे तो यही आपकी मुक्ति का साधन हो जाएगी। कहाँ उसका मन वेश्या में आसक्त था तो न जाने किस नरक में जाता, और वही मन जब परमात्मा में आसक्त हो गया तो वो
भगवान के लोक में चला गया, उसको सदगति की प्राप्ति हुई। तो ये वासना रूपी नदी को मोड़ना होगा। इसी प्रकार ये कर्म हमने बता दिया आपको। विषयों का चिंतन, सब अनर्थों का कारण है विषयों का चिंतन, उनका ध्यान, इसलिए उनका ध्यान मत करो। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। वही संग काम बन जाएगा, काम क्रोध बन जाएगा, और क्रोध हो गया तो सब अनर्थ हो जाएगा। क्रोध बड़ा खतरनाक है। क्रोध किसे कहते हैं? कम सुखम रुणद्धि इति क्रोधः। क्रोध शब्द जो है, कम मतलब सुखम, कम ब्रह्म खम ब्रह्म याता है। तो कम मतलब सुख को जो रुणद्धि मतलब अवरुद्ध कर दे, सुख को रोक दे, सुख में बाधा पहुंचा दे, उसको कहते हैं क्रोध। क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? जिसको क्रोध आता है तो सामने वाले व्यक्ति का अनर्थ हो या ना हो, उसका तो पहले ही हो जाता है। क्योंकि क्रोध क्या है? सबसे पहले उसके मन में आग लगाएगा। क्रोध अग्नि है ना, तो जब उसके में क्रोध आएगा तो उसका मन पहले जलेगा। मन जलेगा, फिर वो मुंह से गाली बोलेगा अथवा अपशब्द बोलेगा, चिल्लाएगा, तो उसकी वाणी खराब होगी। पहले मन खराब हुआ, फिर वाणी खराब होगी, और फिर वो हाथ उठाएगा, किसी को मारेगा, तो उसका शरीर भी खराब हुआ। तो उसका मन, वाणी और शरीर, ये तीनों को बिगाड़ता है क्रोध। पहले सबसे पहले आपका मन, जिसको क्रोध आएगा उसका मन एकदम विचलित हो जाता है बिल्कुल। सबसे पहले उसके मन में आग लगती है, जब 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 फिर वो मन में भी पहले तक क्रोधित होकर फिर वाणी से बोलेगा कुछ, तेरा ये तेरा वो, गालियां बोलते हैं ना कई लोग, जब आपस में लड़ते हैं लोग तो गालियां बोलते हैं सब। तो गालियां बोलने के बाद फिर जिशुम जिशुम, तो और इतना करने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जिसको मारा तो वो भी मारेगा। तो या तो आपको शारीरिक हानि होगी, और नहीं भी हुई, आपने उसको मार दिया, तो फिर यदि उसको हाथ पैर तोड़ दिया या पूरा ही राम राम कर दिया तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, तो अनर्थ तो हो गया ना। तो ये क्रोध बड़ा खतरनाक है, इसलिए हमें किसी से अपेक्षा ना रखना। हमारी इच्छा इतनी प्रबल नहीं होनी चाहिए कि वो क्रोध के रूप में परिणत हो जाए। क्रोध को नाश करना हो तो यही है कि आपके संकल्प विकल्प को आप सीमित करिए और कामनाओं पर नियंत्रण रखिए। इच्छा अपनी बहुत बलवती मत बनाइए। हम जैसा चाहे वैसा ही संसार नहीं हो सकता कभी। संसार में हम चाहे कि हम जैसा चाहे वैसे पत्नी हो, हम चाहे वैसे पति हो, हम चाहे वैसे ही बच्चे हो, हम चाहे वैसे ही लोग हो, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहे भले ही कैसे हो वैसे हो, मगर ना हो तो ठीक है, लेट गो, तो शांति मिलेगी। क्योंकि ये जलाता है क्रोध, सुखा देता है अंदर से, सारे पोषक तत्व खत्म कर देता है। कितने भी आप प्रोटीन विटामिन कुछ भी खाओ पियो, सब ये क्रोध भस्म कर देता है। एक हंसी की बात सुना देते हैं। एक चांडाली थी, तो वो कहीं झाड़ू लगा रही थी, तो वहां से पंडित जी निकले। पंडित जी निकले, स्नान करके निकले और अपने जा रहे थे, वो झाड़ू लगा रही थी। तो पंडित जी ने कहा तू हट, वो नहीं हटी। 2-3 बार कहा हट 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 हट, नहीं हटी। पंडित जी को आ गया क्रोध, हो गया आग बबूला और लगे गाली देने। अब इतना क्रोध किया, अब वो जो झाड़ू लगाने वाली थी उसने उठाई झाड़ू और पंडित जी की देह धरा धुलाई कर दी झाड़ू से। अब जब इनकी पिटाई हो गई झाड़ू से, देह धरा खूब। अब वो गए थाने, पुलिस में रिपोर्ट की उन्होंने। सीधे तो हाथ नहीं उठा सकते ना, ST एक्ट लग जाएगा। कौन सा एक्ट?
SC ST एक तो न जाने क्या क्या बना दिया कानून। तो बेचारा थाने जाएंगे, वो थाने की सुनाई हो गई ना, आजकल तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। समाज को इतना विभाजित कर दिया है इन राजनेता लोगों ने, वोट बैंक के चक्कर में। छोड़ो, अपने को इसमें नहीं आना। तो पिटाई कर दी तो गए थाने में और रिपोर्ट की, तो पुलिस गई और उसको पकड़ के लाई। पूछा क्यों तुमने पंडित जी को मारा? बोले कि नहीं हुजूर, हम काय के लान मारे हैं, हमने नहीं मारा। कि नहीं पंडित जी कह रहे हैं मारा है। कि नहीं मारा हमने। पंडित जी बोले अरे मारा है, मुझे इस झाड़ू से मारा है इसने। सच सच बोल। तो आहा इसको वो झाड़ू से ना, तो वो मैंने मारा नहीं है हुजूर। तो क्या किया? वो कहा कि ऐसा है कि मेरे पति, मैं एक चांडाली हूं और मेरे पति चांडाल थे, मतलब सबसे निकृष्ट कर्म करने वाले, कुत्ते तक का मांस खा जाता है उसको चांडाल कहते हैं। तो मनुष्य में सबसे अधम व्यक्ति, आचार विचार रहित जो व्यक्ति होता है। तो क्या मेरा पति जो है वो इतना ज्यादा क्रोध करता था और इतनी गालियां देता था और रोज मुझे पीटता था। तो उसका और तुम्हारा पंडित जी से क्या संबंध? कहा कि ऐसा है कि वो मर गया। अरे हाँ भाई मर गया तो मर गया, पंडित जी को क्यों पिटाई की तुमने? अरे सुनो तो सही, क्या बोलो? कि मेरा पति मर गया। हाँ तो मरने के बाद वो प्रेत हो गया। अच्छा फिर? तो फिर क्या? मैंने पंडित जी को मारा नहीं है, मैंने तो पंडित जी को झाड़ा है। झाड़ा है कि हाँ बिल्कुल। मेरे पति जब आते थे तो उनकी, पंडित जी की आंखें ऐसी लाल लाल हो गई थी और उनके मुंह में गाली आ गई थी। तो मैंने सोच लिया कि मेरा पति जो है इनमें आ गया है, मेरा जो पति था उनका आवेश इनमें आ गया है, वो प्रेत इसमें घुस गया है, इसलिए मैंने उसकी झाड़ फूक कर दी और कुछ नहीं किया है। मैंने मारा नहीं है। तो कैसे पता चला कि पंडित जी की आंख में देखिए कि लाल लाल हो रही, क्रोध, मुंह में गाली देखी, तो मैं समझा मेरे पति है। मुझे क्या पता पंडित जी भी क्रोध कर रहे थे। अब पंडित जी बेचारे रह गए, क्रोध भी किया, मार भी खाई, रिपोर्ट भी नहीं लिखाई और जड़वा के आ गए। तो क्रोध जो है तो केवल मनोविनोद के लिए सुना दिया। क्रोध ये बड़ी खतरनाक चीज है, तो इससे दूर रहना चाहिए। क्रोध बुद्धि में सम्मोह उत्पन्न कर देता है। अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं हम कर सकते, उसी से स्मृति का विभ्रम हो जाता है। मैं कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी वेद शास्त्र पढ़े लिखे हो, रावण कहते हैं कि खूब पढ़ा लिखा था, वह उसकी पढ़ाई लिखाई किस काम की है? क्योंकि महाकामी था, महाक्रोधी था, महाअभिमानी था, तो उसके बुद्धि में मोह छा जाता था। इसी कारण उसकी स्मृति विभ्रमित हो जाती थी और इसी विभ्रम के कारण उसकी जो है स्मृति भ्रष्ट हो गई, इसलिए उसकी बुद्धि का नाश हो गया। तो बुद्धि का नाश होने के कारण ही रावण नष्ट हो गया। बुद्धि का नाश होना है, मनुष्य का नाश नहीं है। बुद्धि नाश का मतलब क्या है? बुद्धि नाश का मतलब है, भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है, बुद्धि नाश मतलब पुरुषार्था योग्यो भवति। बुद्धिर्नाशा प्रणश्यति मतलब मनुष्य पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। तो पुरुषार्थ है ना, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से एक भी पुरुषार्थ की उसको प्राप्ति नहीं होती है, पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। तो पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाना ही बुद्धि नाश का फल है। तो कहते हैं कार्य विषय विवेक योग्यम तद अयोग्यत्वे नष्ट एवं पुरुषो भवति। बुद्धि का नाश होना क्या है कि उसकी बुद्धि उचित अनुचित का निर्णय करने में जब असमर्थ हो जाती है,
है ना, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस विषय का निर्णय जब बुद्धि नहीं कर पाती है तो उसको कहा जाता है कि ये उसकी बुद्धि का नाश हो गया। तो जब अनिर्णित अवस्था रहती है, क्यों अनिर्णित रही? क्योंकि उसके मन में काम क्रोध लोभ सब भरा हुआ है। तो ये बुद्धि का नाश होना ही मनुष्य का नाश है, क्योंकि बुद्धि का नाश होते ही मनुष्य गलत काम करता है, गलत काम करने के बाद फिर उसका गलत फल भोगना पड़ता है। आपने क्रोध में आकर किसी की हत्या कर दी तो फिर जाओ फांसी में लटको या तो आजीवन कारावास में, हो गया ना नाश। ऐसे भी भौतिक दृष्टि से तो किसी भी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता है, पुरुषार्था योग्यो भवति। तो ये बुद्धि नाश मनुष्य का परम बुद्धि नाश से बचने के लिए आपको इन काम क्रोध आदि से दूर रहना पड़ेगा, और उसका मूल जो है विषयों का ध्यान है, उन विषयों के ध्यान से आपको दूर रहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान आगे कहते हैं, राग द्वेष युक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष से जिसका मन अलग हो गया है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति यदि इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन करता भी है तो भी उसने वो प्रसाद को ही प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी जो इंद्रियां हैं, उसका अंतःकरण है, वो उसके वश में है। यहाँ विधेय आत्मा का मतलब है अंतःकरण, वो उसके आत्मवश्य ही, जिसका अंतःकरण अपने नियंत्रण में है, वो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होने के कारण इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करने पर भी वो बंधन में नहीं पड़ता है। ये दूसरी बात बता रहे हैं कि एक तो हो गया कि आप विषयों का सेवन करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे, और दूसरा ये कह दिया कि यदि आपको विषयों का सेवन करना है तो राग और द्वेष से रहित होकर सेवन कीजिए, और अपने मन पर नियंत्रण रखकर आप इसका उपभोग कीजिए, तो आपका मन प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। विषयों का सेवन अज्ञानी भी करता है, ज्ञानी भी करता है, मगर वही विषय अज्ञानी के लिए बंधन का कारण हो जाते हैं, और वही ज्ञानी के लिए उससे कुछ लेना देना नहीं है। अथवा ज्ञानी को छोड़ो, आप यदि मुमुक्षु की बात करें, जिसको मोक्ष की इच्छा है, ऐसा मुमुक्षु व्यक्ति भी यदि सीमित इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करे, जीवन निर्वाह हो जाए, उतने विषयों को यदि ग्रहण करे, भूख लगी है तो भोजन कर ले ना, नींद आई तो सो ले, कंबल ओढ़ लिया, ये सब सीमित है। जिसने हमारा जीवन निर्वाह हो सके उतने विषयों का सेवन यदि करे और राग और द्वेष से रहित होकर, तो वो उसका मन विषयों का सेवन करते समय भले ही थोड़ी देर के लिए क्षुब्ध हो सकता है, मगर तुरंत फिर वो प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएगा। जब आपका मन प्रसन्न हो जाएगा तो क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रसादस्तु प्रसन्नता, अमरकोश में आया, प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसन्नता को। जब मन में प्रसन्नता छा जाएगी तो आपके सारे दुखों की हानि हो जाएगी। ये जो साधक है, सन्यासी है, वो जब उसके मन में प्रसन्नता आ जाएगी तो उसके दुखों की हानि हो जाएगी। प्रसन्नता आ जाना मतलब सत्वगुण का बढ़ जाना, तो है ना। रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, तो सत्वगुण बढ़ता है तब इंद्रियों में तेज आ जाता है, मन में प्रसन्नता छा जाती है। ये सब सत्वगुण के चिन्ह हैं। तो सत्वगुण की वृद्धि हो जाने पर क्या हो जाता है? प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आशु मतलब शीघ्र, तुरंत उसकी बुद्धि फिर परमात्मा में स्थिर हो जाती है विषयों का सेवन करने के बाद। किसकी? जो राग और द्वेष से रहित है उसकी। तो विषयों का सेवन भी यदि करना है तो राग द्वेष से रहित होकर कीजिए। क्यों? कहा कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अब श्लोक नंबर 66 में कह रहे हैं, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। जो जिसका असमाहित अंतःकरण वाला जो पुरुष है, जिसका अंतःकरण अपने वश में नहीं है, उस व्यक्ति को अयुक्त कहा है। ऐसा अयुक्त व्यक्ति
क्या होता है, उसको बुद्धि नास्ति। बुद्धि नास्ति मतलब उसको ज्ञान नहीं होता है, विवेक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा विवेक उसको नहीं होता है, अर्थात ज्ञान। अयुक्त पुरुष को ज्ञान नहीं होता है। इतना ही नहीं, नचा युक्तस्य भावना, और उसको भावना भी नहीं होती है। भावना का मतलब है अभिनिवेश। ध्यान समझ लीजिए आप उसको, शंकराचार्य जी ने अभिनिवेश अर्थ किया है, तो उसको ध्यान, तो न उसको ज्ञान होता है और न उसको उसका ध्यान लगता है। जिसका अंतःकरण अपने वश में नहीं है वो व्यक्ति न ज्ञान का अधिकारी हो सकता है और न ध्यान का अधिकारी हो सकता है, अर्थात न उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और न उसको ध्यान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान और ध्यान से रहित जो व्यक्ति होता है, तो कहते जो ध्यान नहीं करता उसको क्या, न चा भाव है तस् शांति ही। जब वो ध्यान नहीं करेगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी, अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसको शांति नहीं मिली उसको सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। तो ये जो शांति है यही सुख की जननी है, शांति ही सुख की जननी है। तो आपके मन में जब शांति होगी तब आपको सुख की प्राप्ति होगी। जब आपका मन अशांत होगा तो कितना भी आप काम कर लीजिए, कितनी भी चीजें आपको मिल जाए, आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए मन को शांत कीजिए। मन को शांत कैसे करेंगे, परमात्मा की भावना करने से या तो फिर उनका ध्यान करने से। तो ये मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आगे भगवान ने कहा कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम वसी। ये इंद्रियां क्या है, जब ये विषयों में जाती है तो इनके पीछे पीछे मन भी चला जाता है, और जब ये मन गया तो मन क्या करता है, ये बुद्धि को भी हर ले जाता है। अस्य प्रज्ञाम हरति, ये मन बुद्धि का भी हरण कर लेता है। किस प्रकार, वायुर्नावमिवाम वसी, जैसे वायु, अंबसी मतलब पानी में, नावम अर्थात नौका को, जैसे जल में नौका है और तेज वायु चले तो क्या होगा, नाव को जाना इस तरफ और वायु चली इस तरफ की, तो उसको पथभ्रष्ट कर देती है। जिस ओर जाना होता है नौका को उस ओर से उसको विपरीत दिशा की ओर ले जाती है, अर्थात उसके लक्ष्य तक उसको पहुंचने नहीं देती है वो वायु। तो ये मन रूपी वायु है ना, ये जीवात्मा रूपी नौका को है ना, ये अर्थात बुद्धि को समझ लीजिए था, तो इसको ऐसा धकेलता है। क्यों, क्योंकि वो विषयों की ओर गई, विषयों में इंद्रियां गई, इंद्रियों के पीछे पीछे मन गया और मन ने बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लिया, उसका हरण कर लिया। तो इसके कारण ये जीव जो है डामाडोल हो गया, या तो दूसरी ओर चला जाएगा या तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों का नियंत्रण करो। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बार बार इसी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं भगवान के, हे महाबाहो, जिसने सब ओर से अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लिया है, उसी की प्रज्ञा स्थिर है, उसी की प्रज्ञा स्थिर है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही जीवन मुक्त हो सकता है। तो आप देखिए, मन का निग्रह, इंद्रियों को विषयों से भी हटाना है और मन को इंद्रियों के प्रति जो आकर्षित हो रहा है वहां से हटाना है, और बुद्धि को मन की ओर जाने से बचाना है। हालांकि क्रम तो ये है कि बुद्धि, मन जो है बुद्धि के नियंत्रण में है और इंद्रियां मन के नियंत्रण में है, मगर कभी कभी इंद्रियां जो है बलात् मन को भी हरंती प्रसभम मनः, ये मन को भी अपने वश में कर लेती है। तो सबसे पहले आपको इंद्रियों के अर्थों से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि जो विषय हैं उससे अपने इंद्रियों को दूर हटाना पड़ेगा। तब आपका मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो बुद्धि भी स्थिर होगी और उससे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तो आपको परमात्मा की प्राप्ति करने हो तो उसके 3 उपाय हैं साधना के। एक है मार्गण, दूसरा है मज्जन,
और तीसरा है प्राण निरोध। मज्जन सबसे पहले मार्गण, फिर मज्जन और प्राण निरोध। मार्गण किसे कहते हैं? मार्गण का मतलब होता है ढूंढना, है ना। ढूंढने का मतलब है विचार करना। विचार का मतलब है परमात्मा को जानना। तो उस मार्गण का सबसे सरल अर्थ हो गया कि परमात्मा को जान लो, उसको ढूंढो, है ना। मतलब ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, विचार के द्वारा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, को हम कस्तम कुत आयातः, का मैं जननी को मैं तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, का मैं जननी को मैं तातः। बहुत सुंदर है ये स्तोत्र। तो मार्गण, मज्जन, प्राण निरोध। तो मार्गण मतलब ज्ञान, विचार के द्वारा ढूंढ के परमात्मा को खोजना, विचार के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, विचार करना। तो विचार से परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान आदि शंकराचार्य के पास कोई व्यक्ति गया, उसने पूछा को दीर्घ रोगो, दीर्घ रोग कौन सा है? तो बोले भव एव साधो, हे साधु, हे साधु पुरुष, ये संसार ही दीर्घ रोग है, सबसे भयंकर रोग है। ठीक है महाराज, आपने रोग बता दिया, अब दवाई बताइए। अच्छे डॉक्टर हैं आप, आपने रोग को पकड़ लिया, अब दवाई बताइए कि कौन सी टेबलेट खाएं तो ये रोग दूर हो जाए। तो को दीर्घ रोगो भवेव साधो किमौषधम तस्य। तो उन्होंने पूछा किमौषधम तस्य, उसकी औषध क्या है? तो भगवान शंकराचार्य बोले विचार एव, विचार ही उसकी औषध है। विचार करने से ये संसार नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये झूठा है। सही सही होता तो कर्म से दूर होता। जो चीज झूठी होती है वो कर्म से नहीं जाती, वो ज्ञान से दूर होती है। एक पंडित जी कहीं जा रहे थे, सुबह सुबह उठ के, सूर्योदय से पहले ही कहीं जाना था उनको, तो जल्दी जल्दी उठ के अपने चल दिए, डंडा लिए, अपना कंबल ओढ़े और कमंडल लिए, चल पड़े अंधेरे में। थोड़े दूर गए तो वहां एक प्रेत खड़ा मिला रास्ते में उनको। अब प्रेत को देखा तो डर गए, मगर डर गए तो फिर उन्होंने किया कि लाओ। उन्होंने वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मगर वो प्रेत बड़ा खतरनाक था, नहीं भागा। तो उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा, हाथ में जल लेकर ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र छोड़ा तो भी ना कुछ, सप्तशती का पाठ करने लगा तो भी वो भागे नहीं। तो उसको लगा कि बड़ा भारी ब्रह्म राक्षसी है कोई, ये जान ही रहा है मंत्रों से। तो उसने कहा कि वैसे तो हटेगा नहीं और मुझे जाना है जल्दी। तो उसने कहा इसके साथ दो दो हाथ कर ही लिए जाए। तो अपना सामान जो थोड़ा था इधर हटा रखा नीचे और डंडा उठाया और उठा के दौड़ा प्रेत के पास, और दौड़ते दौड़ के जाकर एक डंडा मारा खींच के। जैसे ही उसको डंडा मारा, जोर से आवाज आई, फटाक खटाक। उतनी देर में सूर्योदय भी होने वाला था, उजाला हो गया। वो देखा तो वो ठूंठता वृक्ष बिना पत्तों वाला, बिना डाल वाला, कटा हुआ वृक्ष का एक तना भर था। थोड़ी थोड़ी ऐसे हाथ और थोड़ा थोड़ा ऐसा मुंह जैसा लग रहा था। तो अंदर में लग रहा था कि तो प्रेत है। ठीक है, तो वो प्रेत न गायत्री मंत्र से भागा, न हनुमान चालीसा से भागा, न किसी क्रिया से भागा, न डंडा मारने से भागा। वो कैसे भागा? उजाला हो गया तो उसको ज्ञान हो गया कि ये प्रेत नहीं है, झाड़ है, ठूठ है, ठूठ। तो ज्ञान से वो भागा, वो प्रेत ज्ञान से भागा।
क्यों भाग गया ज्ञान से? यदि सच में प्रेत होता वो तो हनुमान चालीसा से भाग जाता, वास्तविक प्रेत होता गायत्री मंत्र से भाग जाता, सप्तशती का पाठ सुन के भागता। यदि सच्चा होता तो, मगर झूठा था। इसी प्रकार ये संसार यदि सच्चा होता तो इसकी कर्म से निवृत्ति होती, मगर ये सच्चा नहीं है, झूठा है। उमा कह मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो स्वप्न है, स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न झूठा होता है ना, ऐसे ही जगत झूठा है। शिव जी कह रहे पार्वती से, कहे पार्वती मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो स्वप्न है। तो जो चीज झूठी होती है वो ज्ञान से दूर होती है, जो सच्ची होती है वो कर्म से दूर होती है। तो ये बंधन जो है ये झूठा है, इसीलिए ज्ञान से दूर होता है। सच्चा होता तो कर्म से दूर होता, इसीलिए कह दिया नास्त्य कृतः कृतेन अकृतः मोक्षः कृतेन कर्मणा न। मोक्ष जो है कर्म से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मोक्ष जो है अज्ञान के कारण कल्पित है। मोक्ष जैसे बंधन कल्पित है, ऐसे मोक्ष भी कल्पित है। अज्ञान संज्ञो भवबद्ध मोक्षौ, क्योंकि मोक्ष की कल्पना बंधन की अपेक्षा से की जाती है कि बंधन में इसलिए मोक्ष है। वस्तुतः देखा जाए तो न बंधन है न मुक्ति है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसमें बंधन का नाम और निशान नहीं है, मगर अज्ञान के कारण उसको हमने बंधा हुआ मान लिया। तो जैसे बंधा है तो झूठे झूठे बंधा, तो झूठे झूठे खोलना पड़ता है। गधे वाला दृष्टांत हमने सुनाया था ना एक बार पहले, याद है कि नहीं? कितने को याद है? हाँ, हाथ ऊंचा करो। गधे वाला 100 गधे लेकर हो गया है, 99 बांध दिए थे, 1 2 3। अच्छा, थोड़े लोगों को पता है, फिर सुना दे। एक आदमी था, उसके पास 100 गधे थे। 100 गधे को लेकर वो गया, तो 99 गधे के ऊपर तो खूंटी और वो रखा हुआ था उसका बांधने की रस्सी। तो जब पहुंचा जंगल में तो 99 को बांध दिया, मगर 100वां जो था वो बंधा, उसका तो वो खूंटी गिर गई थी। और इसको कैसे बांधे? नहीं बांधने के भाग जाएगा। तो बड़ा दुखी हो रहा था। तो एक महात्मा जी निकले वहां से, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, बता ऐसा है। उन्होंने कहा एक काम करो, झूठे झूठे ऐसे ऐसे करके उसको झूठा झूठा बांध दो। ठीक है। तो उसने ऐसे ऐसे वो किया, गाड़ा, और एक हाथ उसमें लगाया और एक हाथ गधे के पैर में लगाया और अपने खा पी के सो गए। अब गधा समझा मैं बंध गया, अब वो हिले ही नहीं वहां से। जब उठे तो 99 को तो उसने खोल दिया जाते समय, इसको तो बांधा नहीं था, इसको खोलना ही नहीं था। अब इसको कहे चलो चलो, तो ये हिले नहीं। खूब डंडा मारा तो भी ना जाए। तो बड़े परेशान कि महात्मा ने क्या जादू टोना कर दिया मेरे गधे को, जा ही नहीं रहा है। तो महात्मा जी का उसी समय निकलना हुआ कि महात्मा जी आपने हमारे गधे को क्यों क्या बात कर दिया आपने, क्या हुआ? कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसे किया, तो ये तो बंधन में है नहीं, तो उसको खोलना तो ही नहीं, चल ही नहीं रहा है। तो महात्मा बोले ऐसा है, सुनो तुमने झूठे झूठे बांधा था ना, तो झूठे झूठे खोल। तो फिर उसने जाकर एक हाथ ऐसे ऐसे किया, एक हाथ गधे के पैर में किया और किया, तो गधा भागा। तो गधे का बंधन झूठा था और उसका मुक्त होना भी झूठा था। तो इसी प्रकार झूठे झूठे बंधन को झूठे झूठे कई बार खुलवाना पड़ता है। तो जितने भी शास्त्र हैं, गुरु हैं, सब वो झूठा झूठा बंधन ही खोलते हैं, आपका वास्तविक नहीं है बंधन। तो इसीलिए ज्ञान से खुलता है ये बंधन, क्योंकि ये झूठा है। वास्तविक होता तो कर्म से खुलता है। तो हाँ, हम अपने विषय पर आ जाते हैं। मार्गण मज्जन और प्राण निरोध। तो मार्गण मतलब विचार करना, ढूंढना परमात्मा को, ज्ञान के मार्ग के द्वारा ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करना, ये हो गया मार्गण वाला मार्ग, ज्ञान मार्ग। दूसरा है मज्जन। मज्जन मतलब डूब जाना, पानी में जैसे हम डूबते हैं ना, मज्जन मतलब डूब जाना। किस में डूबना? भगवान के ध्यान में, उनकी भक्ति में, भगवान की भक्ति में अपने मन को डुबो देना, ये हो गया मज्जन।
भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, उनके उनके नाम, रूप, लीला, धाम, इनका अनुसंधान कर रहे हैं। उसी में अपने मन को डुबो दिया, भाव समाधि में लीन हो गए। ये हो गया मज्जन वाला मार्ग। और तीसरा है प्राण निरोध। प्राणायाम के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करो। प्राणायाम के द्वारा रेचक, पूरक, कुंभक ये होते हैं ना, इसके द्वारा मन को नियंत्रित करो। श्वास प्रश्वास, ये जो हम लेते हैं ना श्वास, छोड़ लेते हैं, छोड़ते हैं, इससे भी मन नियंत्रित होता है। इस पर यदि ध्यान केंद्रित कर दिया जाए तो। एक व्यक्ति था, उसने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। किसी ने मंत्र बताया सिद्ध करने का, तो उसने वो प्रेत को सिद्ध कर लिया। प्रेत जब सिद्ध हो गया तो आ गया कि क्या आज्ञा है मेरे लिए, बताइए। तो उसने कहा कि ये ले आओ। तो जैसे वो आज्ञा करे तुरंत वो लाके हाजिर। फिर जो कहे कि ये ले आओ तो लाके तुरंत दे दे। उसने ये कहा कि मैं तभी आपके पास रहूंगा कि मुझे कुछ काम बताते रहो। यदि मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्रेत ने कहा मुझे वर्क चाहिए, आई वॉन्ट वर्क, मैं निकम्मा नहीं रहूंगा, मुझे काम बताना पड़ेगा। हाँ ठीक। उसको लगा काम बताए कोई कमी है। और वो जो काम बताएगा, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, उसको बोलना है और उसका करना है। बोले और तुरंत जाकर हाजिर। वो कह देगा आगरा का पेठा चाहिए, फटाक से आगरा का पेठा हाजिर, ले आए तुरंत। प्रेत को क्या देर लगे, जो मांगे, जो करे सब आ जाए। और तुरंत आके खड़ा हो जाएगा, जल्दी बताओ काम। वो बेचारा काम बताते थक गया, और ना बताए तो वो क्या खाने के लिए तैयार हो। अरे बड़ा दुखी हुआ है। तो जैसे तैसे मुश्किल से चुपके छुपाते महात्मा के पास पहुंचा। उसके पास जाकर बोला कि महाराज मुझे छुड़ाइए, क्या हुआ, कैसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि हाँ समस्या तो गंभीर है, तो मुझे कोई उपाय दीजिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, उसको एक युक्ति बता दी, ऐसा करना। तो आया घर पे, प्रेत हाजिर हो गया। अरे जल्दी काम बताओ मुझे। कहा ठीक है, जाओ जंगल जाओ। हाँ क्या करना है वहां जाकर? कि जंगल में सबसे बड़ा जो बांस हो उसको काट के ले आओ। तो तुरंत जंगल गया, सबसे बड़ा बांस काट के ले आया। अब क्या करना है कि इसको छीलो। तो तुरंत छील दिया। कि अब क्या करना है कि अब इसको आंगन में जाके गाड़ दो। अच्छा गाड़ दिया। हाँ अब पहले इसको पहले तेल लगा दिया, इसके ऊपर अच्छा तेल लगाओ। खूब तेल लगाया। अब कि इसको आंगन में गाड़ दो, गाड़ दिया। कि अब क्या करना है कि इसके ऊपर चढ़ो। तो ऊपर चढ़ गया। अब क्या करना है जल्दी बताओ। कि नीचे उतरो। फिर नीचे उतरो। अब क्या करना है कि ऊपर चढ़ो। अब फिर ऊपर नीचे कई बार कहा। फिर अब क्या करना है कि जब तक दूसरा काम ना बताए तब तक यही करते रहो। अब जब तक तुमको दूसरा काम ना बताए तब तक ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहो। अब वो थोड़ी कुछ देर तक तो चढ़ता उतरता रहा, और फिर वो थक गया। उसने कहा कि महाराज क्षमा करो, अब आप जब काम बताओगे तभी मैं आऊंगा, छोड़ो मुझे। तो बड़ी मुश्किल से ये सिद्ध वो हुआ, बच पाया। महात्मा ने युक्ति दी तो ये काम बन पाया। तो ये प्रेत क्या है? ये प्रेत हमारा मन ही हमारा ये प्रेत है। ये प्रेत, ये मन ही हमारा प्रेत है। और ये मन रूपी प्रेत को यदि आपको नियंत्रण करना है तो खंबा कौन सा है? ये श्वास प्रश्वास रूपी खंबा है। ये श्वास लेते हैं छोड़ते हैं ना, इसी खंबे पर इस मन रूपी प्रेत को कहो तो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। तो बार बार क्योंकि मन रूपी प्रेत जो है यहाँ भागेगा वहां भागेगा वहां भागेगा। तो इसको नियंत्रण करना है तो इसको श्वास प्रश्वास रूपी खंबे पर इसको चढ़ाओ उतारो।
जब ये बार बार इसमें चढ़ता उतरता फिर क्या होगा? थक जाएगा तो चुपचाप हो जाएगा, बैठ जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा। तो मन को स्थिर करने का एक ये भी उपाय है कि अपने प्राण पर दृष्टि रखो। प्राण जब जाते हैं तो एकदम कैसे अंदर आ रहे हैं, कैसे धीरे 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 बाहर जा रहे हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। जहाँ अपने प्राण पर ध्यान केंद्रित करो, धीरे 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 श्वास कैसे बाहर जा रही है, कैसे धीरे धीरे अंदर आ रही है, तो यहाँ ध्यान केंद्रित करोगे तो अपने आप सब जगह से आपका ध्यान हट जाएगा। तो इसको कहते हैं प्राण निरोध। तो एक बिना ऐसे हाथ लगाए भी होता है और एक हाथ लगाकर भी रेचक पूरक कुंभक भी होता है। तो ये मन को नियंत्रण करने के, बंधन से छूटने के ये 3 उपाय बताए, मार्गण, मज्जन और प्राण निरोध। तो ये मन तब आपके नियंत्रण में आएगा कि जब आप या तो उसको विचार के द्वारा परमात्मा को जानो, ज्ञान के मार्ग से, उसमें कठिनाई हो तो फिर मज्जन भक्ति वाला मार्ग अपनाओ, उसमें कठिनाई है तो फिर योगाभ्यास करो, प्राण निरोध। मगर कुछ भी करो, इस मन को विषयों से हटाओ, इंद्रियों को विषयों से हटाओ। इंद्रिया तब हटेगी जब ये मन इससे विमुख होगा। तो ये इंद्रियां जो है, असल में राग वाली बात बताई थी ना, राग नहीं छूटता है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, तो रस इसमें लगा रहता है। इस रस को हटाने के लिए इसको बार बार विषयों से या तो प्रेम से हटाओ, ना हटे तो फिर डंडा मार के हटाओ। कई लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते ना, तो प्रेम से समझाओ, ना माने तो जबरदस्ती इसको हटाओ। मगर कैसे भी कर करके विषयों की ओर उन्मुख होने से इनको रोको। वो बकरी वाली कथा सुनिए ना, राजा की बकरी खूब खाती थी। एक राजा थे, उसके पास एक बकरी थी, खूब खाती थी, जितना भी खिलाओ उतना खाती जाए, कभी उसका पेट भरता ही नहीं था। तो उसने ये घोषणा कर दी कि जो भी मेरी बकरी का पेट भर देगा उसको मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। अब लोग ले जाए खिलाने, सुबह से शाम तक खिलाते रहे। फिर राजा के पास जब उपस्थित करें, जैसे चारा दिखा तो फिर मुंह मारे, फिर खाए। सब लोग खिला कर थक गए, मगर उस बकरी का पेट नहीं भरा। अंत में एक व्यक्ति गया, उसने कहा महाराज मैं आपकी बकरी का पेट भरूंगा। उसने कहा नहीं भरा तो फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। नहीं बिल्कुल भर दूंगा। तो ले जाओ। तो सुबह से ले गया बकरी को, ले जाकर उसको खूब खिलाया, हरी हरी घास खूब खिलाई। खाते सुबह से दोपहर तक उसको खूब खिलाया। फिर चारा दे, फिर खाए। इसने सोचा कि ये खाने से हट नहीं रही है, तो उसने एक लिया डंडा, उसको दिखाई घास। जैसे मुंह मारने जाए तो एक डंडा मारे खींच के मुंह पे, फिर घास दिखाए, फिर मुंह आगे करे तो फिर एक डंडा मारे। तो बेचारी बकरी हट जाए, डंडा तो लगेगा ही। फिर घास दिखाए, फिर डंडा मारे। ऐसे करते करते कई घंटों तक उसको डंडा इतना मारा, फिर घास दिखा तो देखे ही नहीं उधर, मुंह हटा ले। फिर घास दिखाए तो फिर मुंह हटा ले। अब राजा के पास ले गया वो, कहा कि महाराज आपकी बकरी का पेट मैंने भर दिया। बकरी का पेट भर दिया तो असंभव है। राजा ने कहा घास लाओ अच्छी। फिर हरी हरी घास आई और देखा कि राजा की इस बकरी का मुंह क्यों फुला हुआ है, डंडा खा के मुंह फूल गया था बेचारी का। तो उसने कहा महाराज सब लोगों ने अच्छे से नहीं खिलाया था आज तक, मैं बहुत अच्छे से खिला पिला कर लाया हूँ, इसलिए मुंह फूल गया। अच्छा। फिर घास दिखाई, जैसी घास देखी तो बकरी ऐसी तुरंत मुंह आगे किया, तो उसने डंडा घुमाया, ऐसे पास में रखा था, जैसे डंडे की ओर देखा फिर मुंह फेर लिया। फिर वो घास दिखाए, बकरी देखे और डंडे को देखे, फिर मुंह अलग कर ले। तो जितनी बार उसको घास दिखाया तो वो खाए नहीं, घास तो दूर डंडा खाना पड़ेगा। तो उसने घास नहीं खाया, तो राजा समझे कि सही मेरी बकरी का पेट भर गया, उसको पुरस्कार मिल गया। तो बात क्या है, ये बकरी कौन है? ये हमारा मन ही बकरी है। ये मन यही बकरी है। ये बार बार शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि घास को खाने के लिए इधर उधर मुंह मारती रहती है। तो इसको है ना, इसको डंडा पड़ना जरूरी है,
कौन सा डंडा? वैराग्य रूपी डंडा। जब इस पर वैराग्य रूपी डंडा पड़ेगा बार 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 बार, तो ये विषयों से हट जाएगा। ये मन रूपी बकरी विषयों से हट जाएगी। तो वैराग्य भी जरूरी है, डंडा भी मारना पड़ता है। कई लोग तो डंडा खा के भी वैसे कि फिर मुंह वही मारते हैं, होता है ना। एक व्यक्ति गीता सुनने जाता था, तो उसके घर में 4 बहुएं थी। एक दिन जो गीता सुनाते थे, प्रवचन करते थे, उन्होंने पूछा कि भाई कैसे हो, जब ठीक है? तो हाँ महाराज सब ठीक है। तो सिर में देखा तो उसके बाल तो थे नहीं, तो वहाँ अच्छे निशान पड़े हुए थे कहीं। पूछा ये निशान किसके हैं? तो रो का बचाने लगा कि हमारी बहू ऐसी मिली है, पत्नी तो कम ही मारती थी, बहू और ज्यादा मारती है, बेलन डंडा जो हाथ में आया मार देती है, तो उसी के निशान है। तो उसने कहा अरे तुम ऐसे संसार में पड़े हो, छोड़ो सब, तो चलो हमारे साथ। कि हाँ महाराज मेरी बिल्कुल इच्छा है, मैं आप ही के साथ चलूंगा, चलो चलो। मगर घर से पहले पूछ तो लूँ थोड़ा। हाँ ठीक है पूछाओ। तो घर में गए तो घर वाले सब खड़े थे कि तुमको मना किया था ना वहां गीता सुनने जाने के लिए, क्यों चले गए? यहाँ बच्चों को कौन पालन खिलाएगा? या बच्चे रो रहे हैं, हमको खिलाना पिलाना, इसलिए तुम गीता सुनने चले जाते हो? तो बोले कि अब अंतिम समय है, कछु परलोक भी सुधर जाए इसलिए। अरे परलोक बाद में सुधरना, पहले बच्चों को कौन खिलाएगा? दिन भर काम करती रहती है, बच्चे हमारे रोते रहते हैं। आज तो तुम्हें घर में आने नहीं देंगे, सब बाहर खड़ी हुए हैं। अब वो अंदर आना चाहे तो धक्का मारेंगे, जाओ निकलो, जाओ गीता वाले महात्मा के पास जाओ, वही खिलाएगा पिलाएगा। अब तो बेचारा परेशान। उसी समय गीता सुनाने वाले महात्मा जी निकले, उन्होंने देखा क्या हुआ, तो कि सब बहू सब बाहर भगा रही है। ठीक छोड़ो उनको, चलो हमारे आश्रम में। वो हाथ पकड़ के ले जाने लगा, तो घर वालों ने सोचा अरे ये तो सही महात्मा ले जाएगा, तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया। नहीं तुम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा नहीं चलो हमारे साथ। वो घर वाले इधर खींचे और वो महात्मा जी के चलो हमारे साथ। दोनों और खींचातानी होने लगी। अंत में क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या बोलता है, हाथ जोड़ के महाराज जी आप जाओ, ये हमारे घर का मामला है, हम सुधार लेंगे। तो डंडा खा खा के भी मनुष्य की वो राग नहीं जाता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। खैर अपन अपने विषय पर आ जाते हैं। हाँ, तो जो अपने इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियों का निग्रह कर लेता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है, उसी की प्रज्ञा स्थित होती है, वही जीवन मुक्त होता है। भगवान ने कहा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, जो समस्त प्राणियों की रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है। और जिस यस्याम जागृति भूतानि, और सारे मनुष्य जिस में जागते हैं वो सा निशा पश्यतो मुने सा निशा। और जिस सारे मनुष्य जिस समय जागते हैं वो ज्ञानी मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। जिसका सरल अर्थ यूं समझ लीजिए कि जिसमें सब जागते हैं वो वस्तुतः क्या है, वो दिन नहीं है, वो रात्रि ही है। जो संसारी पुरुषों की रात्रि है वो ज्ञानी का दिन है, और जो ज्ञानी का दिन है वो संसारी लोगों के लिए रात्रि है। तो यहाँ निशा का मतलब है अविद्या, है ना। रात्रि मतलब अविद्या। तो अविद्या में सारा जगत, अविद्या रूपी रात्रि में सारा जगत सो रहा है, मगर उसमें विवेकी पुरुष जाग रहा है, मतलब ये अज्ञान से रहित हो गया है। और जिस जागृत अवस्था ये दिन में मनुष्य जाग रहे हैं वो ज्ञानी पुरुष के लिए वो रात्रि के समान है। मतलब किसमें जाग रहे हैं, अविद्या में जाग रहे हैं। तो अविद्या ज्ञानी के लिए रात्रि के समान है। तो ज्ञानी पुरुष, इसका कुछ लोग ये भी अर्थ लेते हैं कि जो लोगों की रात्रि रहती है उस समय ज्ञानी लोग जागते हैं और दिन में सोते हैं। रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जागना नहीं जागना की बात जो है
वो अज्ञान की बात है। अज्ञान रूपी जो रात्रि है उसमें सारा संसार जाग रहा है, तो वो अज्ञान रूपी रात्रि को लोग दिन समझ रहे हैं, तो वो ज्ञानी के लिए रात्रि है। और ज्ञानी जिसमें जाग रहा है वो अज्ञानियों के लिए रात्रि के समान है। दृष्टांत के लिए आप समझ लीजिए, उल्लू जो है उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, सूर्य का प्रकाश है, आंख है, सब है, फिर भी उसको रात में दिखता है, अंधेरे में। तो हम रात में नहीं देख सकते, मनुष्य को रात में नहीं दिखता ना, घोर अंधकार हो तो हमें कहाँ दिखेगा, मगर उस घोर अंधकार में भी उल्लू देख सकता है। तो यूं समझ लीजिए कि कुछ कुछ प्राणी लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में दिखता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं दिन में नहीं दिखता है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। मनुष्य जो है उनको दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी निद्रा से जागो, ये कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है वो हमारी आत्मा जो है परमानंद की प्राप्ति, स्थित प्रज्ञ योगी जो है वो उसमें जागता है। और नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। और परमात्मा को तत्व से जानने वाला पुरुष उस रात्रि, वो मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, अर्थात विद्या प्राप्त करना चाहिए, ये इसका सरल अर्थ है। आगे भगवान ने कहा, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। इसका अर्थ है सब ओर से भरे पूरे, अचल, स्थिर, प्रतिष्ठित एक समुद्र है, उसमें सारी नदियों का जल समा जाता है, ठीक है ना। तो जो समुद्र अचल है ना, सब प्रतिष्ठित है, सब ओर से भरा पूरा है, फिर भी उसमें अनेक नदियों का जल आता है, फिर भी समुद्र कभी ओवरफ्लो नहीं होता है। जितने पानी आता जाता है, निरंतर आता ही जाता है, आता ही जाता है, और समुद्र एक समान रहता है। इसी प्रकार संसार के जितने भी काम हैं, जितने भी काम चीजें हैं, वो सब जिसके अंदर आती जाए, फिर भी जिसका मन समुद्र के समान स्थिर, अचल, प्रतिष्ठित रहे, वो व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त होता है। शांति में आपनोति न काम कामी शांति न आपनोति। तो जो जिसका मन, जिसका अंतःकरण समुद्र के समान है कि सारी नदियां उसमें आ रही है, मगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लाखों वर्षों समुद्र नदियां मिल रही है, और समुद्र जैसा कि वैसा ही है। इसी प्रकार जिसके मन में सांसारिक विषय, जिसके मन को विचलित न कर सके, वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है, उसी का मन अपने नियंत्रण में रहता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। काम कामी का मतलब क्या है? काम्यन्ते इति कामाः विषयाः। काम का अर्थ है विषय, और कामी अर्थात विषय कामी। काम कामी का मतलब है विषय कामी, जो विषयों को चाहता है, ऐसा पुरुष वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें शांति चाहिए तो तुम विषयों से विरक्त हो जाओ। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर निर्ममो निरहंकारः, न मेरा कुछ है और न मैं हूँ, मैं मतलब अहंकार वाला मैं, तो जो अहंकार को छोड़कर, अहंता और ममता को छोड़कर निष्पृह होकर जो रहता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। इसलिए आपको यदि शांति चाहिए तो अहंता और ममता का त्याग कीजिए और समस्त कामनाओं को छोड़ दीजिए, तो आपको शांति मिल जाएगी। भगवद गीता के सांख्य योग का अंतिम श्लोक कौन सा है? एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य मुह्यति। ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्मणि भवा इयं ब्राह्मी, ये ब्राह्मी स्थिति है। इसको हे पार्थ, इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य फिर विमोहित नहीं होता है, अर्थात मोह को प्राप्त नहीं होता है। स्थित्वास्याम अंतकाले भी, अंतकाल में भी यदि उसकी ब्राह्मी स्थिति बन जाए तो क्या होता है?
ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अंत काल में भी यदि मनुष्य की ब्राह्मी स्थिति बन जाए तो वो ब्रह्म निर्वाण को, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात यदि मरते समय भी आपकी ये स्थिति हो गई तो भी आप ब्रह्म पद को प्राप्त करेंगे। तो जो व्यक्ति बचपन से ही इस स्थिति का अभ्यास करता हो, ब्रह्मचर्य अवस्था से ही जिस इसका अभ्यास करता हो, उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अंत काल में लास्ट स्टेज पर, है ना, मरते समय भी एक बार भी ये स्थिति आपकी हो गई तो आप मुक्त हो जाएंगे। एक बार भी मरते समय भगवान का नाम मुख में आ गया तो सारे पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो जिस प्रकार एक बार ये स्थिति आ जाना, मतलब अहंता ममता का पूर्ण रूप से त्याग, मन से सारी वासनाओं का त्याग, इंद्रियों का, इनके विषयों से पूर्ण रूप से हट जाना, मन पर नियंत्रण हो जाना, और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अंतिम क्षण भी हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अब आप समझिए, इसका ये पॉजिटिव पॉइंट तो है, मगर इसका आप दूसरी चीज देखिए। यदि अंत समय में उल्टी भावना आ गई तो वो बहुत बड़े अनर्थ का कारण भी बन सकती है। सद्वासना मुक्ति का कारण हमने बताया था, 2 प्रकार की वासना नदी, ये जो शुभ और अशुभ 2 मार्ग में ये वासना रूपी नदी बह रही है। तो शुभ रूप में बह गई आ गई तो ठीक, अशुभ में आ गई तो बड़ा अनर्थ करती है। एक महात्मा थे, वे बहुत भजन करते थे, बड़े सिद्ध थे। एक बार वे एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उनको जोरों की हंसी आई और जोर से वे हंसे तो उनके पास में एक शिष्य बैठा था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंसे? तो गुरु बोले कि बेटा तुम इसका अर्थ खोज, इसका पता करके लाओ कि मैं क्यों हंसा। जब तुम ये पता करके आओगे कि मैं क्यों हंसा, तभी तुम इस अब मेरे पास आना, वरना मत आना, जाओ। निकाल दिया। अब वो खोजता रहा कारण। कुछ दिन बाद वो आया गुरु के पास और आकर कहा कि गुरुदेव मैंने आपके प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हो गया है। क्या? कि जिस प्रकार एक छोटे से वट वृक्ष के बीज में इतना बड़ा वट वृक्ष समाया हुआ है, उसी प्रकार यदि छोटी सी भी वासना हो जाए तो फिर वो संसार को फलीभूत कर देती है, फिर संसार की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरु बड़े प्रसन्न हो गए, वाह बहुत अच्छा, तुम बिल्कुल सही उत्तर खोज के लाए हो। तब से उसका नाम खोजीलाल रख दिया। खोजीराम, खोजी। तो वो खोजीराम गुरु के पास रहने लगा। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, उनके गुरु की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो गुरु ने पहले घोषणा की हुई थी कि मैं जब मरूंगा तब वैकुंठ से मुझे लेने के लिए विमान आएगा। उन्होंने अपना तारीख बता दी कि इस समय में, इस दिन इतने बजे मैं शरीर छोड़ूंगा। तो चारों ओर बात फैल गई। सिद्ध महात्मा ने घोषणा कर दी, चलो उनकी मृत्यु देखा जाए। तो सब लोग पहुंच गए, गांव से आ गए, आसपास से। वो समय आया, उस दिन बहुत भीड़ हो गई आश्रम में, और उन्होंने जो समय बताया था उसी समय महात्मा के प्राण चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। किंतु न घंटा की आवाज आई, न घड़ियाल बजा, न शंख बजा, कुछ नहीं हुआ। अब सब लोग जो उत्साह से आए थे वो सब लोग निंदा करने लग गए कि बड़ा ढोंगी पाखंडी बाबा था, बड़ा कह रहा था वैकुंठ से विमान आएगा, कुछ विमान नहीं आया। तो अब सब चले गए, अब चारों उसकी निंदा हो गई। तो जो शिष्य थे उनको गुरु की मृत्यु से जितना दुख नहीं हुआ, उससे ज्यादा दुख गुरु के अपयश से हुआ, क्योंकि मृत्युश्चोक अपयश स्वकीयम, अपना अपयश ही मृत्यु से बढ़कर है। इसमें भी आया था ना, संभावित मरणादतिरिच्यते,
जो संभावित पुरुष होते हैं उनका अपयश मृत्यु से भी बहुत भारी कष्टदायी होता है। तो वो खोजी कहीं बाहर गया था, उसी समय वो आ गया। तो उस खोजी राम से पूछा कि अरे अपने गुरुदेव का शरीर शांत हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया है। तो अरे अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि हमें गुरु जी की मृत्यु से उतना कष्ट नहीं हो रहा है कि जितना वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु पाखंडी था, धूर्त था, वैकुंठ से विमान आएगा, घंटा घड़ियाल की आवाज आएगी, है कुछ छोटा सा भी टिंग टिंग भी नहीं हुआ, छोटी सी घंटी की आवाज भी नहीं आई, वैकुंठ से घंटे आएगा। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हमें गुरुजी ने अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? ले गए इस बगीचे में। गुरुजी कहाँ लेटे थे? बस इसी चौकी पर लेटे थे। वो भी उसी चौकी पर जाकर लेट गया। कहा गुरुजी का मुख किस तरफ था? कि इस तरफ था। तो उस तरफ मुंह किया और देखा तो उसके थोड़े ही दूर एक बेर का झाड़ लगा हुआ था। उस बेर के झाड़ में एक सुंदर सा लाल लाल बेर लगा था। तोड़ा गया, जैसे ही तोड़ा तो उसमें कीड़ा बेर को खा रहा था अंदर से। तो खोजीराम ने प्रणाम किया, प्रणाम गुरुदेव। सबसे कहा प्रणाम करो, यही है अपने गुरुदेव। तो क्या कह रहे हो? हाँ यही है गुरुदेव। और फिर थोड़ी देर बाद वो कीड़ा खाता रहा, खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो वो कीड़ा मर गया। और जैसे ही मरा तो घंटा घड़ियाल की आवाज आने लगी, शंख बजने लगे, वैकुंठ से विमान आया और गुरुदेव उसमें बैठ के वैकुंठ चले गए। तो ये इस दृष्टांत का सार क्या है? इसका सारांश यह है, बात क्या थी कि गुरु जब मरने वाले थे तो अचानक मरते हुए समय उनके मन में, उन्होंने जब बेर देखा तो उनके मन में बेर खाने की इच्छा हो गई कि मैं बेर खा लूं। और उसी समय खाने की इच्छा हुई और टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा, वैकुंठ से विमान तो आया था उनको लेने के लिए, वो खड़ा ही था कि इनको बिठाए, जैसे प्राण जाएंगे घंटा घड़ियाल सब बजेगा। वो सिद्ध महात्मा ही थे, नकली नहीं थे, आसाराम जैसे नहीं थे। तो वो अंत समय में उनकी बेर खाने की इच्छा हो गई और बेर खाने की जैसी इच्छा हुई उसी समय उनके प्राण चले गए। अब वो इच्छा जो थी, उसी इच्छा ने उनको तत्काल कीड़े का जन्म दे दिया और आराम से मजे से कीड़ा बनकर खा रहे थे। फिर वो वासना उनकी जब पूरी हुई तब फिर उनकी मुक्ति हुई। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम बार हमें निरंतर मेरा स्मरण करते रहो, क्योंकि न जाने ये वासना कब कैसे उद्भूत हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक जतन करने पर भी अंत में राम नाम नहीं निकलता है ना। अथवा इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाही। बहुत जन्मों तक राम अभ्यास करते करते जब अंतिम जन्म होता है तब उसके मुख से राम नाम निकलता है, और जब राम नाम निकला तो फिर वो संसार में नहीं आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही, अंत राम कह दिया तो फिर आवत नाही, फिर संसार में नहीं लौटता। तो कहने का मतलब, छोटी सी भी वासना मन में यदि रह गई तो अंत समय भी वो आपको बिगाड़ देगी, आपका परलोक बिगाड़ देगी। तो इसी प्रकार अंत समय में यदि आपकी ब्राह्मी स्थिति बन गई है ना, अंत समय में यदि आपकी ब्राह्मी स्थिति बन गई तो आपके जन्म मरण का चक्र हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसलिए इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। वही व्यक्ति मुक्त होता है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही जीवन मुक्त है। सांख्य योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, उसी का उपदेश अर्जुन को उन्होंने किया। भगवान की ये बात सुनी अर्जुन ने, और फिर इसके बाद भगवान आगे कर्मयोग का उपदेश देते हैं
और सारी बातें सुनकर अंत में अर्जुन को भगवान की बात सारी समझ में आ जाती है और वो भी जीवन मुक्त हो जाता है और अपने प्रारब्ध के अनुसार युद्ध करके स्वधर्म का पालन करके और धर्म के रक्षा करके फिर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही गीता का सार है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानें। अज्ञान को दूर ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। उसके लिए हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तो हमारे मन पर नियंत्रण होगा और ये मन सबका मूल है। तो बुद्धि के द्वारा इस मन को भी नियंत्रित करना है, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना है। ये सब सापेक्ष है एक दूसरे के। तो जब इन सब का मूल, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? सबका प्रारंभ होता है सत्संग से। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो सबसे पहली जो है सत्संग करने पर ही मनुष्य को ये सारी बातें समझ में आती है, उसको सुनने को मिलती है। तब वो अपने जीवन को एक जगह से दूसरी ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करता है। तो हम सब भी भगवान के इन उपदेशों को, इस शाश्वत उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को भगवदोन्मुख बनाए, न कि विषयोन्मुख बनाए। विषयों से विरक्त होकर भगवान की ओर उन्मुख हों तो हम इस सांसारिक राग द्वेष से रहित हो जाएंगे। हमारा जो शोक और मोह है वो दूर हो जाएगा और ये शोक और मोह को दूर करना ही भगवान का मुख्य लक्ष्य है। तो अर्जुन का शोक और मोह भगवान ने दूर किया और हम सब भी भगवान के इन उपदेशों को आत्मसात करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस मनुष्य शरीर की जो प्राप्ति हमें हुई है उसका परम लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति है उसको प्राप्त करके अपने जीवन को कृतकृत्य करें। बस इतना ही कहकर इस प्रवचन माला को, प्रवचन श्रृंखला को, सत्संग को, आज के प्रवचन को यहीं पूर्ण करते हैं। गीता पराभक्ति मंडल द्वारा इस 7 दिवसीय गीता सत्संग महोत्सव का आयोजन किया गया था। विगत कई वर्षों से गीता पराभक्ति मंडल द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है और अत्यंत हर्ष का विषय है कि गीता के प्रति लोगों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसी का प्रमाण है कि ये पंडाल अपना पूरा दूसरे दिन से लगातार, है ना, प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ी है, किसी भी दिन कम नहीं हुई आप लोगों की। तो ये उसी का प्रमाण है कि आप सब लोगों की रुचि भगवान की वाणी जो गीता है उसकी ओर हुई है। इसका लक्ष्य भी यही है कि आप सब लोग गीतार्थ को आत्मसात करें। गीता का पाठ करना नहीं करना ये प्रमुख नहीं है। गीतार्थ, गीता का जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना ये प्रमुख है। गीता का पाठ उसका एक साधन है। इसलिए अपने जीवन में गीता का पाठ भी आवश्यक है, मगर वो पाठ तक ही हम सीमित न रहें। गीता का जो अर्थ है उसको हम अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें, तभी हम अपना कल्याण कर सकेंगे। और जो भी आपने इन 7 दिनों में हमारे द्वारा सुना, ये सब हमारा सामर्थ्य नहीं था ये सब इतना बोलने का। ये सब जो भी हम बोले हैं उसमें जो जो अच्छी चीज़ें बोले हैं वो सब हमारे गुरुदेव ज्योतिष पीठ द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी जो हैं उनकी अहेतु की कृपा और आशीर्वाद का ही यह फल है कि आज ये अपना 7 दिवसीय कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। तो हम अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब सिडनी वासियों पर इसी प्रकार बना रहे और आप सब लोगों की रुचि इसी प्रकार गीता और धर्म के मार्ग में निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। और आप सब लोगों ने जो तितिक्षा की है, तितिक्षा की ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। भगवान ने कहा कि तुम तितिक्षा करो। तो तितिक्षा बहुत फलदायी होती है।
तो आप सब लोगों ने सुख दुख को सहन करना, बिना प्रतिकार के, बिना विलाप के सुख दुख को सहन करना तितिक्षा है। आप सब लोगों ने घर में बढ़िया सोफा में बैठकर आराम से चाय पीते पीते टीवी देखते होंगे, है ना, बढ़िया कुछ खाते पीते होंगे, कोई मनपसंद सीरियल छोड़कर आया होगा, कोई मनपसंद फिल्म छोड़कर आया होगा, किसी को बाहर घूमने जाना होगा वहाँ छोड़कर आया होगा। कई लोग तो दूर दूर से भी आए हैं, कई लोगों से बैठते नहीं बनता फिर भी आए हैं और कई घंटे तक बैठे हैं। कई लोग नीचे कभी नहीं बैठते हैं फिर भी यहाँ सत्संग में आकर नीचे बैठे हैं। घर में कई काम करने वाले होते हैं, उनको हुक्म करने वाले भी नीचे आकर बैठे हैं। तो ये सब तितिक्षा है। तितिक्षा मतलब तप। नहीं बैठते बनता तो कुर्सी पर भी बैठे हैं, कम से कम कभी नहीं हमें सुनना ही है। तो ये तपस्या है। कोई स्कूल में, कुछ लोग नौकरी में भी, नौकरी से अपना क्या बोलते हैं उसको, हाफ डे करके आए हैं, कुछ पूरी छुट्टी लेकर आए हैं, कुछ जो बच्चे हैं वो अपनी कोई खास चीज़ें छोड़कर आए हैं, कुछ अपना खेल का समय छोड़कर आए हैं। इसमें अपने छोटे बच्चे और युवा युवतियां इन्होंने भी भाग लिया और काले बाल ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ। बहुत अच्छी बात ये है, काले बाल वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। अधिकतर क्या होता है, लोगों की ये भ्रांति होती है कि गीता तो कब सुननी चाहिए, कि जब टाइम आ जाए, हो जाए, तब गीता सुननी चाहिए। ऐसी लोगों में भ्रांति है ना। तो उस भ्रांति को श्रीनिवासियों ने, खासकर भैरवगंज है ना, ये भैरवगंज वासी वालों ने इसको गलत साबित कर दिया कि नहीं, गीता का सफेद बाल वालों का ही काम नहीं है, काले बाल वाले भी हम सब लोग भी। तो अर्जुन भी सफेद बाल वाला हो गया तब गीता नहीं सुनी है, वो भी काले बाल वाला था। वस्तुतः काले बाल सफेद बाल से मतलब नहीं है, मन में आपके उत्साह होना चाहिए, है ना। बुढ़ा व्यक्ति बालों से नहीं होता है, मन से होता है। जिसका मन जवान है वो चाहे कितना भी सफेद बाल वाला हो, वो जवानी है। उत्साह, जो निरुत्साही है वो काले बाल वाला भी बुढ़ा है। जिसके अंदर उत्साह नहीं है, कुछ करने की तमन्ना नहीं है, जोश नहीं है, वो व्यक्ति चाहे कोई बाल वाला हो, काले हो, सफेद हो या बिल्कुल ना हो। तो मूल बात, आप सब लोगों ने ये जो तपस्या की, इस तपस्या का फल भगवान श्री कृष्ण और जगदम्बा श्री गीता महारानी, ये माँ है। गीता माता है। मंगलाचरण में श्लोक आता है ना, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी, हे भवद्वेषिणी गीते हम त्वाम अनुसंदधामि। हे संसार को नष्ट करने वाली माँ भगवत गीते, मैं आपका अनुसंधान करता हूँ। तो जो गीता का अनुसंधान करता है, उसका श्रवण करता है, तो उसका भगवत गीता उसका सर्वविध कल्याण करती है। न केवल मुक्ति की कामना वाले ही गीता सुने, अपितु कहे सुनई अनुमोदन करई ते भव, कहे सुनई अनुमोदन करी ते गोपद एवं भवनिधि तरई। जो कहता है, सुनता है और इसका अनुमोदन भी कर देता है, वो भी भव सागर से पार हो जाता है। तो आपको नहीं कहते हम कि आप केवल मुक्ति की कामना हो तो ही गीता सुनिए। आपको यदि संसार की इच्छा भी होगी किसी पदार्थ की, तो भी आप गीता सुनेंगे तो आपको पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने कहा है, श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो श्रद्धा पूर्वक बिना ईर्ष्या के मेरी इस वाणी को सुनेगा, वो भी श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो प्राप्तव्य लोक है, उन दिव्य लोकों को प्राप्त करेगा। अर्थात इससे आपको ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति होगी। किंतु जो श्रेय और प्रेय है, तो हम चाहेंगे कि लोग प्रेय की ओर आकर्षित न हो, श्रेय की ओर ही आकर्षित हो। इसीलिए बार बार अर्जुन ने भी श्रेय के विषय में प्रश्न किया कि मुझे श्रेय की प्राप्ति कैसे हो। इसलिए भगवान ने भी श्रेय का ही उपदेश दिया कि तेरा श्रेय कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। तो हम चाहेंगे कि सब लोग श्रेय की ओर उन्मुख हों और प्रेय को तुच्छ मानकर उसकी ओर ज्यादा ध्यान न देकर अपने मनुष्य शरीर को सफल बनाएं। और अंत में आप सब लोगों ने जो ये तपस्या की है, भगवान श्री कृष्ण और जगदम्बा गीता महारानी आपकी वो तपस्या को सफल करें, शीघ्र उसका फल आपको प्रदान करें। और गीता परा भक्ति मंडल के जितने भी पदाधिकारी गण
हमारे आचार्य जी सनत कुमार जी गीता पराभक्ति मंडल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी निरंतर 7 दिनों तक यहाँ उपस्थित होकर आप लोगों को अनेक प्रकार से मार्गदर्शन किया। इनसे भी आपने बहुत लाभ उठाया। और हमारे दूसरे जितने भी पदाधिकारी गण हैं, हम नाम बोलने के लिए हम संकोच कर रहे हैं, किसी का नाम छूट जाएगा तो बुरा लग जाएगा किसी को, है ना, किसी का कह देंगे किसी का नहीं। तो इसलिए जितने भी पदाधिकारी गण हैं, हमारे अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री और प्रचार मंत्री और जितने जितने जो बनाए हैं, सबके सब उसमें जिन जिन लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जो भी सेवा कार्य किया हो, उन सब का सेवा कार्य फलीभूत हो भगवान की कृपा से। और हमारे गुरुदेव जगत गुरु महाराज की कृपा आप सब लोगों पर बस बनी रहे और आप सब लोग इसी प्रकार अपने आत्मकल्याण की ओर आगे बढ़ते रहें। इतना ही कहकर आज के प्रवचन को पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और ले चलोगे, क्या साथ लाए और ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाता भला क्या जग से तुम्हारा, नाता भला क्या जग से तुम्हारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। धर्म की जय हो। अधर्म का जय हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। गीता महारानी की जय हो। हर यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम शांति शांति शांति।